अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अल्काइंस की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग एक क्लिप देख लें। यहाँ पे जो है आप लोगों को जो नज़र आ रहा है ये कौन सा गैस है? अल्काइन गैस या इथाइन भी हम इसको कहते हैं। इसके अलावा इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लें ये किस तरह धुआं देता है और शोला देता है। आप लोग यहाँ पे चेक करें, धुआं भी साथ साथ देता है, इसके अलावा शोला भी देता है। तो ये यहाँ पे सवाल ये प्रोड्यूस होता है कि ये एसिटाइलिन गैस जो है आप लोग कैसे बनाएंगे। इसके लिए जो है ये वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह हम बोतल में जो है एसिटाइलिन गैस तैयार करते हैं। लेकिन पहले से एक बात क्लियर कर दूँ कि ज़्यादा जो कार्बाइड है या कार्बेट हम पुश्तों में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, वो 2-3 दाने इस तरह डालें ताकि आप लोग सेफ़ रहें, आप लोग के लिए मसला ना हो। 2 या 3 डालें बोतल में तो आप लोग भी इस तरह एसिटाइलिन गैस जो है तैयार कर सकते हैं, या अल्काइन जो है उसको आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो ये क्लिप मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को फिर आसानी होगी इस प्रॉपर्टी में। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी यहाँ पे हम टाइप करते हैं। तो फर्स्ट वन फिज़िकल प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि द फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्काइन, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। इथाइन है जिसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, जो आप लोगों ने क्लिप में देख लिया वो कौन सा गैस है, इथाइन गैस है, या एसिटाइलिन भी हम कहते हैं। इसके अलावा प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है। यहाँ पे अगर मैं फार्मूले ड्रा करूँ तो ये आपके पास है इथाइन, ये आपके पास क्या है, इथाइन है या एसिटाइलिन है। इसके अलावा प्रोपाइन जो है, प्रोपाइन का फार्मूला कुछ इस तरह है, ये आपके पास प्रोपाइन है। इसके अलावा ब्यूटाइन जो है उसका फार्मूला कुछ इस तरह है, उसमें 4 कार्बन होंगे। ये कौन सा है, ब्यूटाइन है। तो ये 3 मेंबर जो है अल्काइंस के, ये क्या है, गैस में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो अदर है, मतलब 4 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ये किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा इससे जो हायर है वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो ये फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह है कि अल्काइंस आर नॉन पोलर। अल्काइंस जो है ये अल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी हमने कहा था। इसके अलावा अल्कीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी मैंने कहा था, और यहाँ पर भी कह रहा हूँ कि ये तीनों हाइड्रोकार्बन जो है ये नॉन पोलर है। अब पोलर कौन से होते हैं, पोलर किस तरह होते हैं, वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, यहाँ पर भी दे रहा हूँ। सपोज़ यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया HCl। कौन सा मॉलिक्यूल ले लिया, HCl जो एसिड है। अब यहाँ पे बॉन्ड है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, मतलब हाइड्रोजन ने भी शेयर किया हुआ है, इसके अलावा क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों एटम जो है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब यहाँ पे क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है ज़बरदस्ती से, क्योंकि इसके पास पावर है। अब इस खींचने से ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दरमियान में नहीं रहते, यहाँ पे क्लोरीन के करीब आ जाते हैं। जब करीब आ जाते हैं तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेल नेगेटिव लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इससे दूर चले गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसके ऊपर डेल पॉजिटिव है, या पार्शल भी आप लोग कह सकते हैं। कुछ लोग पार्शल कहते हैं, कुछ लोग डेल कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे पोल क्रिएट हुए। तो इस पोल की वजह से यहाँ पे ये कंपाउंड जो होगा क्या होगा, पोलर होगा। क्या होगा, पोलर होगा। इसके अलावा अगर आप लोग वाटर की मॉलिक्यूल देख ले तो यहाँ पर भी यही केस है कि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी वजह से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन अपने पास खींचेगा, क्योंकि इसके पास पावर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव।
तो यहाँ पर भी जो है ऑक्सीजन में सॉरी वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ पर भी पोल क्रिएट होते हैं। इस पोल होने की वजह से ये वाटर भी आपके पास क्या होगा, पोलर होगा। अब अगर हम अल्काइंस के ऊपर आए, यहाँ पे आप लोग देख ले हाइड्रोजन और कार्बन जो है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो करीब करीब क्या है, सेम है। क्या है, करीब करीब तकरीबन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे इसकी पावर एक जैसे हैं, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं हाइड्रोजन ने भी शेयर किया हुआ है और कार्बन ने भी शेयर किया हुआ है। अब जितना ऑक्सीजन खींचता है उतना ही हाइड्रोजन खींचता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इस दरमियान में रह जाते हैं, ना इसके पास जाते हैं ना इसके पास जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे पोल क्रिएट नहीं होते। इसके अलावा अगर कार्बन कार्बन की बात कर ले तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एग्जैक्ट सेम है, क्योंकि सेम एटम है। यहाँ पर भी खींचने वाला काम नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे पोल क्रिएट नहीं होते। पोल क्रिएट नहीं होंगे तो ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अब अगर 1000 कार्बन वाला अल्काइन हो वो भी नॉन पोलर होगा। अगर फर्स्ट मेंबर है वो भी क्या है, नॉन पोलर है। अब यहाँ पे इस नॉन पोलरिटी की वजह से ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, क्योंकि वाटर जो है पोलर कंपाउंड है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करेगा, पोलर कंपाउंड को डिज़ोल्व करेगा अपने आप में। लेकिन यहाँ पे ये नॉन पोलर है, इस वजह से ये यहाँ पे डिज़ोल्व नहीं होता। इसके अलावा अगर हम मज़ीद आगे जाए तो अल्काइन जो है, अल्काइन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, डिज़ोल्व होता है, वहाँ पे सॉल्युबल होता है। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी जो है या ऑर्गेनिक कंपाउंड वो भी नॉन पोलर होते हैं तकरीबन। तो इसी वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, लेकिन वाटर में जो है सॉल्युबल नहीं है। यहाँ पे अगर हम एक्सपेरिमेंट में आ जाए, यहाँ पे इस बोतल में क्या है, वाटर मौजूद है। यहाँ पे जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो आपको पता चल जाएगा कि पहले मैंने वाटर डाला हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ही हम कार्बोनेट डालते हैं तो यहाँ पे एसिटाइलिन गैस जो है स्टार्ट हो जाता है, क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे ये वाटर में डिज़ोल्व होता, फिर यहाँ पे गैस बनता ही नहीं, क्योंकि ये वाटर में फिर डिज़ोल्व हो जाता फ़ौरन। लेकिन यहाँ पे ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे गैस क्रिएट होता है। इस पाइप से आके यहाँ पे शोले की मदद से ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे जलता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि अल्काइन जो है ये क्या है, नॉन पोलर है। नेक्स्ट वन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि ऑन कंप्लीट कम्बस्टन, यहाँ पे आप लोग देख ले इसकी कंप्लीट कम्बस्टन होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद है, इसी वजह से यहाँ पे इसकी कंप्लीट कम्बस्टन होती है। तो कंप्लीट कम्बस्टन होने की वजह से यहाँ पे ये शोले के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो धुआं इसने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर भी धुआं क्रिएट होता है, लेकिन आप लोगों को नज़र नहीं आता। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल भी जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनकम्प्लीट कम्बस्टन दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके अलावा ये जो है बहुत अमाउंट में एनर्जी भी देता है। ये शोला जो है, शोला ये तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है फिज़िकल प्रॉपर्टी में कि ये ज़्यादा एनर्जी भी आप लोगों को देता है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट देते हैं जब आप लोग इसको जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा वाटर भी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एनर्जी भी, ई मीन्स एनर्जी बहुत ज़्यादा देगी। इस एरो का मतलब क्या है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा देगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि अल्काइंस आर फ्लेमेबल। ये तो कन्फर्म है कि शोला देता है। दे प्रोड्यूस स्मोकियर फ्लेम्स देन दोज ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस। यहाँ पे इसका जो फ्लेम होगा, इसका जो शोला होगा वो धुआं देगा। यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे धुआं दे रहा है। इसी वजह से इसका जो शोला होगा, शोला ये अल्केन्स और अल्कीन्स के मुकाबले में ज़्यादा क्या होगा, स्मोकियर होगा, धुआं देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, मतलब ये है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी की तरफ और लास्ट वन प्रॉपर्टी की तरफ। लास्ट वन प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग और इसके अलावा डेंसिटी जो है इसकी इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता है।
उस साथ साथ इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इसके अलावा जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। तो साथ साथ जैसे जैसे कार्बन ऐड होता जाएगा, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे 3 कार्बन है, सॉरी 4 कार्बन है। इस तरह पेंटाइन में 5 कार्बन हो गए, हेक्साइन में 6 कार्बन हो गए। तो जैसे जैसे कार्बन ऐड होता जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जैसे ही मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होगा, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है और इसके अलावा डेंसिटी है वो भी मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ इंक्रीज। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आए होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।